नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हरियाणा में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में भिवानी भी अछूता नहीं है। 2 दिन पहले मरीजों की संख्या 5 थी, अब 1 दर्जन हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टीम बना दी गई है। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और मच्छर का लार्वा मिला तो फॉगिंग भी करवाएंगी। सीएमओ ने बताया कि लोगों को रविवार के दिन ड्राई डे मनाना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जहां पानी होता है वहीं मच्छर पनपता है। आगे कहा कि डेंगू मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग के पास दवाइयां भी हैं और इलाज के लिए हर चीज उपलब्ध है। सीएमओ डॉक्टर रघुबीर ने बताया कि 12 में से 11 का इलाज उनके घर में ही चल रहा है, जबकि 1 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी भिवानी में 12 केस डेंगू के पॉजिटिव है, जिसमें से सिर्फ 1 ही मरीज दाखिल है सिविल हॉस्पिटल में। बाकी पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और कोई इनको सिम्टम ज़्यादा नहीं है, वो रिकवर हो जाएंगे। इसके लिए जो हमारा जो प्रक्रिया है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन कंट्रोल रूम स्टार्ट किया है, जिसका नंबर 9992913458। लैंडलाइन नंबर है 242130। इसमें हमने 24 आवर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के संबंधित जो कोई भी जानकारी लेना चाहे, इलाज संबंधी, जांच संबंधी, फॉगिंग संबंधी सारी जानकारी से नंबर 1 कॉल पर उपलब्ध है। जैसे आजकल जो है डेंगू के केसेस जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं और हमारे ब्लड बैंक द्वारा जो है आप सबको बताना चाहती हूँ कि आरडीपी की सुविधा उपलब्ध है। तो किसी को भी आरडीपी की ज़रूरत पड़े तो हमारे ब्लड बैंक से 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। अब तक जितने डेंगू के मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं उनमें से हमारे रक्त कोष से जो है 6 आरडीपी की यूनिट्स इशू हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पर जो है 24 घंटे सैंपलिंग की वो सुविधा भी उपलब्ध है। तो कृपया करके जिसको भी डेंगू के लक्षण है आके अपनी जाँच कराएं और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी हमारे ब्लड बैंक से संपर्क करके आरडीपी की सुविधा उपलब्ध ले सकते हैं। तो हरियाणा में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात भिवानी की जाए तो भिवानी में भी लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले मरीजों की संख्या 5 थी और अब 1 दर्जन हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टीम बना दी गई है। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और मच्छर का लार्वा मिला तो फॉगिंग भी करवाएंगी। वहीं सीएमओ ने बताया कि लोगों को रविवार के दिन ड्राई डे मनाना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जहां पानी होता है वहीं मच्छर पनपता है। और आगे कहा कि डेंगू मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग के पास दवाइयां भी हैं और इलाज के लिए हर चीज उपलब्ध है। सीएमओ डॉक्टर रघुबीर ने भी बताया कि 12 में से 11 मरीजों का इलाज उनके घर में ही चल रहा है और जबकि 1 मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन ऐसे में जो लोग हैं उन्हें जागरूक किया जा रहा है और उनको जागरूक रहने की जरूरत भी है, क्योंकि मच्छर जो है वो पानी में पनपता है और ऐसे में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा भी फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन लोगों को भी सावधानियां बरतनी होंगी। ऐसे में खासतौर पर पूरे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले और साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा खाने पीने का भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि जिस तरह से डेंगू की जो बीमारी पैर पसार रही है, ऐसे में इम्यूनिटी बूस्ट होना और इम्यूनिटी स्ट्रांग होना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा भी सलाह दी जा रही है कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान जरूर रखें। तो खान पान के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखें। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, दवाइयां भी हैं और बेहतर इलाज की भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि लोगों को रविवार के दिन ड्राई डे मनाना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जहां
पानी होता है वही मच्छर पनपता है। और आगे कहा कि डेंगू मरीजों को घबराने की भी जरूरत नहीं है, विभाग के पास दवाइयां भी हैं और इलाज के लिए हर चीज उपलब्ध है। और ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। टीमें भी बनाई गई हैं जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करे। तभी विभाग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए टीम बनाई गई है। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और मच्छर का लार्वा मिला तो फॉगिंग भी करवाएंगी। तो लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है और घर घर जाकर ये टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो वहीं इसी खबर पर आज हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर राहुल भार्गव जो हेल्थ एक्सपर्ट है। इसके अलावा हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेंगू के मरीजों में अब लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में किस तरह से डेंगू की रोकथाम की जा सकती है और क्या इसके लिए लोगों को जो है सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर साल हम डेंगू आता है और हम डेंगू से सीख नहीं लेते। ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, ये मैन मेड भी हो सकता है। आप ये समझिए जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है, ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। हर साल ये अनेकों लोगों की जान लेता है और जान से ज्यादा उनका इकोनॉमिक लॉस होता है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में रहना पड़ता है। तो हमको ये बात समझनी है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल परेशानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, डेंगू के लक्षणों में फीवर, इस समय ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोविड में भी होता है। तो शरीर के दर्द होना, शरीर पे चिकन आ जाना, ये बहुत कॉमन लक्षण है। तो इस समय पब्लिक जो है, आम नागरिक जो है, वो दो धारी तलवार से कट रहे हैं, जिसमें एक डेंगू है और दूसरी तरफ कोरोना है, और दोनों के सिम्टम एक ऐसे ओवरलैपिंग है जिसे पता नहीं चलता। करना क्या चाहिए? बहुत सिंपल है, मच्छरों की रोकथाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरीके से फॉगिंग हो या पानी जहां इकट्ठा होता हो, उसको हमें प्रिवेंट करना है। लोगों को पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। जनरली डेंगू का मच्छर दिन भी काटता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का, मोदी जी का बर्थडे मना रहे हैं। मेरा आग्रह यही रहेगा सारी पार्टी से कि मच्छर को रोकथाम करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आम जनता इस कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकती है, बचाया जा सकता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है। आम जनता के लिए पूरी बात के कपड़े पहनिए, बुखार आता है इमीडिएटली चेक कराइए, पैनिक मत होइए। जब तक हर आदमी को प्लेटलेट लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग 80,000 60,000 प्लेटलेट के चेक करवाने आ रहे हैं। ठीक है, डर है आपको, पर जब तक प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है, प्लीज चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी यहाँ पर की गई है और किस तरह से जो है डेंगू को लड़ने के लिए तैयारी यहाँ पर की गई है? सत्यव्रत शास्त्री जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपके पास नहीं आई आवाज? जी बिल्कुल। जिस तरह से जो है प्रदेश में डेंगू की बीमारी लगातार फैलती जा रही है, मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, मेरी आवाज दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर आज आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर 15 दिन का सेवा कार्यों का संकल्प पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है, जो आज से ही शुरू हो रहा है। बहुत बड़ा जनजागरण अभियान इसमें होगा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से डॉक्टर भार्गव जी का कहना है कि जन्मदिन के अवसर पर इस प्रकार का जागरण हो, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक तो पार्टी तो अपने वेश पर करेगी, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ये दोनों भी पिछले कई दिन से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ प्रशासन ने ड्राई डे मनाने के भी कार्यक्रम तय किए हैं और लोग उसके प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं।
अब ये विषय बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अनजाना है, कैसे आएगा, किस प्रकार रुकेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी दवाइयों के माध्यम से, प्रशासन अपने जागरूकता के माध्यम से और हर आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस जागरण के अभियान को चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक संख्या बढ़ती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास कि अब चिंता का बहुत ज्यादा विषय नहीं रहता, केवल उससे सावधानी और समय के ऊपर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर उपचार लेंगे तो ये आज रोग नियंत्रण का है। इस पर जो जाने जाती थी, मुझे लगता है कि अब उसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कितनी है, क्योंकि जिस तरह से जो है डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर अगर अभी बात की जाए भिवानी की, तो भिवानी में भी 2 दिन पहले सिर्फ 5 केस थे और अब वहां पर भी जो है दर्जन भर से ज्यादा मामले सामने आए। और ऐसे में अब किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी और प्रशासन इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है? जिम्मेवारियां अलग है, जन जागरण, लोगों की जागरूकता, टीम को घर घर भेजना, और स्वास्थ्य विभाग की भी 2 प्रकार की जिम्मेवारियां हैं। जो इंदौर आएंगे उन रोगियों को उचित और तुरंत इलाज मिले और उनका जो होम सिस्टम का छिड़काव है या मेडिकल टीमें जा जाके घर घर में लार्वे की जो पहचान करते हैं उनको देखना, ये दोनों प्रकार की चुनौतियां अभी चल रहा है इस काम में। इसमें ऐसा नहीं है कि उसको तैयारी करनी है या वो करेंगे। मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया फोन। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, डेंगू के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले कोविड का समय भी देखा गया, हालांकि कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी लंपी वायरस भी जो है पशुओं में देखने को मिल रहा है और अब जो है डेंगू के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जरा शांत होंगे। देखिए, डेंगू और मलेरिया ये कोई नई बात नहीं है। हर साल बरसात के समय और बरसात के बाद होने वाली बीमारियां हैं। सरकार दावा तो करती कि हम पूरी तैयारी पर है और हम इसको निपटेंगे, पर कटु सत्य यह है कि तैयारियों के नाम पर जीरो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उन्होंने कितने गांवों में फॉगिंग करवाई अभी तक, बरसात के दौरान कितनी सफाइयां करवाई हैं? कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई फॉगिंग नहीं, फिर तैयारी किस बात की है? जब मरीज आएंगे तो मरीज का इलाज तो पहले भी होता था, आज भी होता है, और डॉक्टर साहब ने बताया ये कोई जानलेवा बीमारी तो है नहीं, दवाइयां उपलब्ध है, मैं मानता हूं। अस्पताल प्रदेश के कोने कोने में सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, परंतु जो सरकार को पहले प्री प्लान जारी करनी चाहिए। जो सरकार का कर्तव्य जो पहले होता था कि फॉगिंग होती थी, सफाई होती थी, अब वो केवल कागजों में तो होती है पर जमीन में नहीं होती। और हरियाणा में एक और समस्या इस समय लंपी बीमारी पशुओं में आई हुई है। आप पशु डॉक्टरों से पूछ लो, वो भी यही कह रहे हैं कि मक्खी मच्छर होने से गांव में कीचड़ है, सफाई हो नहीं रही, तो वो बीमारी और फैल रही है। वो भी इस बात को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई गांव में सफाई होनी चाहिए, पर होती नहीं है। मैं उदाहरण बताता हूँ, मेरे पास बावल की सीमावर्ती गांव है खंडोड़ा, वहां 10 गायें लंपी से मर गई। गांववासी आए, उन्होंने कहा कि हम कई बार कहते हैं कि सफाई कराओ, फॉगिंग करवाओ, तो सुनता ही नहीं है। तो शास्त्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि गंभीरता जो सरकार के अंदर होनी चाहिए वो है नहीं अधिकारियों में। सफाई कागजों में होती है, फॉगिंग कागजों में होती है। हाँ, यदि कहीं पकड़ी जाती है बीमारी तब जरूर फॉगिंग के लिए पहुंच जाते हैं, पर उस बीमारी को रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं होता। हाँ, लोग अपनी तरफ से भी सावधानी बरतते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि डेंगू कैसे होता है और मलेरिया कैसे होता है, पानी इकट्ठा ना हो, ये रूटीन की बातें हैं जो पढ़े लिखे लोगों को तो पता है, पर जो गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, शहरों के अंदर अविकसित कॉलोनियों में रहता है, वो बेचारा चाहकर भी अपने दम पर न सफाई कर पाता, न सावधानी बरत पाता। उसके लिए आवश्यक है कि सरकार करे। अब मैं आपको पार्कों की स्थिति बताता हूँ। मैं रोज घूमने जाता हूँ, सुबह 2 घंटे घूमता हूँ पार्कों में। पार्कों की सफाई नहीं होती,
जो पार्कों की जो नागरिक घूमने वाले हैं वो बेचारे कमेटियां बना बना कर तो बेशक सफाई करवा लें, परंतु वो बार बार प्रयास करते तब भी नगर पालिकाएं, नगर निगमें सफाई नहीं करती, जो बहुत बड़े अड्डे हैं डेंगू फैलाने के। तो सरकार और प्रशासन पर जब तक भाजपा सरकार नकेल नहीं कसेगी और उनको जिम्मेदारी तय नहीं करेगी, उनसे पूछेगी नहीं कि भाई तुमने कितनी फॉगिंग करवाई, कितनी सफाई करवाई, कहां तुम गए, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, सावधानी लोग बरत रहे हैं, बरतेंगे, अपने दम पर इलाज भी करवाते हैं। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए प्रकाश विद्रोही जी बहुत पुरानी बातें कह रहे हैं जी। अब जमाना बहुत आगे आ गया, गांव की सब गलियां पक्की हैं, नालियों में बहने वाले गंदे पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है और हर पंचायत स्तर पर 2 व्यक्तियों की नियुक्तियां हैं जो सफाई करते हैं जी। और उसके बाद भी शहरी गांवों में भी हर तीसरे दिन एक कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या अन्य व्यवस्थाएं जो स्थानीय लोगों ने कर रखी है वो पर्याप्त रूप से चल रहा है। यदि कहीं किसी कारण से यदि कोई लेट होता है तो उसको संज्ञान में लाने के बाद मुझे लगता है कि उसमें कोई लेट नहीं होता। और वेद प्रकाश जी रहते हैं रेवाड़ी में, मुझे कई दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली थी और मैं व्यक्तिगत भी रेवाड़ी गया, तब वहां के उपायुक्त महोदय प्रातःकाल पार्कों में जाते हैं और जहां सफाई व्यवस्था होती है स्वयं निरीक्षण भी करते हैं। अनेक बार ऐसे अवसर आए भी हैं और मैं आग्रह करूंगा कि यदि विद्रोही जी के पास ऐसा कोई फोटो आता है तो एक स्वच्छता का ऐप सरकार के द्वारा बनाया हुआ है जिसके ऊपर फोटो डलते ही एक्शन होता है। सब जागरूक, क्योंकि जागरूकता में मैं समझता हूं कि कहीं कहीं सरकारी तंत्र में बैठे लोग आलस्य भी करते होंगे, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी सरकार के द्वारा डेवलप है कि यदि कोई भी सामाजिक जागरूक व्यक्ति इस विषय में सहयोग करना चाहेगा तो उसके लिए पर्याप्त अवसर है। स्वच्छता के अंदर यदि आप कोई भी आप फोटो डालते हैं किसी भी जगह की कूड़े की तो स्थानीय वो आसपास पहुंचता है और तुरंत उसकी सफाई होती है। ऐसा मैंने अनेक बार देखा है और विद्रोही जी भी यदि ऐसा करेंगे, बाकी सबकी कोई एक बात नहीं, क्योंकि ये चीजें कोई एक व्यक्ति और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जागरूकता के लिए सबकी बनती है। सफाई एक व्यक्ति कर देगा ऐसा नहीं, लेकिन सफाई में सहयोग सब कर सकते हैं, उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन सफाई कैसे रहे, सफाई के प्रति जागरूकता कैसे हो, वो सब लोगों की ड्यूटी बनती है और सब लोग जब इस काम में लगते हैं तभी सब सफलता प्राप्त होती है। सरकार की अपनी जिम्मेवारियां हैं, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टर्स की उपलब्धता, पर्याप्त रूप से बेड्स का वहां उपलब्ध होना और प्रभावी दवाइयों का होना, यह सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन जागरूकता में सब लोगों की जिम्मेवारी है, ऐसा मानना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आप जो है स्वास्थ्य विभाग में हैं और ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे कि लोग कितने जागरूक नजर आते हैं और खास तौर पर जिस तरह से कई लोग जो है, कई मरीज ऐसे हैं जिनका घर पे भी इलाज चल रहा है, ऐसे में उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार के बीच में रह रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अन्य परिवार के लोग हैं उनको भी डेंगू जैसी बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। देखिए, सबसे पहली बात कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है कोरोना की तरह जी, जिसमें आपको आइसोलेशन में रहना हो जी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी, ब्लड टेस्ट अपना करना आवश्यक है, क्योंकि डेंगू में 1% लोग डेंगू हेमरेजिक शॉक में जाते हैं और 0.1% लोगों की मृत्यु होती है। तो डेंगू के परिजनों को कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल खाना पिलाना है, 4-5 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। और अगर प्लेटलेट अगर 20,000 से नीचे से कम होते हैं तो प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लीज अस्पतालों में बार बार ना जाएं जी। और पैनिक ना करें। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम ये डेंगू और मलेरिया जैसे परेशानियों को देश से निजात दिलाएंगे, क्योंकि मलेरिया अगर हम मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम ये बाकी बीमारियां रोक सकते हैं। तो प्रशासन को, शासन को और लोगों को अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा ताकि अगले साल ये डेंगू जैसी परेशानियां ना आए। और उस पे जो इकोनॉमिक खर्चा होता है, कम से कम 100 करोड़ का खर्चा
हरियाणा में ही होगा, भले ही ओरल गोली हो, आईवी फ्लूइड हो या प्लेटलेट हो इस पे। तो अगर हम जिस चीज को बचा सकते हैं तो हमें बचाने का प्रयास करना आवश्यक करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर राहुल भार्गव जी, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है और वो उससे ठीक हो जाता है तो क्या उसे दोबारा भी डेंगू का संक्रमण होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने रहते हैं? बिल्कुल, डेंगू दोबारा हो सकता है, क्योंकि अगर मच्छर है वहां पे, मच्छर के काटने से हफ्ते भर में भी डेंगू दोबारा होता है। और यही लोग होते हैं जिसमें डेंगू की तीव्रता ज्यादा से ज्यादा होती है। यही वो लोग होते हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए 100 में से अगर एक को भी आईसीयू की जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, उसमें कॉस्ट कितनी आती है। भले ही मृत्यु ना हो पर आदमी को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है। तो हमको ये भी देखना जरूरी है कि इकोनॉमिक लॉस को भी हमें मद्देनजर रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ क्या डेंगू का जो इलाज है वो घर पर भी संभव है? क्योंकि कई मरीज ऐसे भी है जो घर पर ही इसका इलाज ले रहे हैं और ऐसे में अगर प्लेटलेट्स कम होती है तो ऐसे में जान का खतरा भी बन सकता है। तो आप क्या सलाह लोगों को देंगे कि उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या घर पे भी इसका इलाज जो है वो संभव है? कोरोना के समान घर पे इलाज हो सकता है जी। 90% का प्लेटलेट चेक कराते रहिए जी। ब्लड प्रेशर कम होता है, शरीर पे चिकत्ते आते हैं, कहीं से ब्लीडिंग होती है तो आपको अस्पताल में जाने की जरूरत है, अदरवाइज अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है जी। प्लेटलेट 60,000 है, 70,000 है तो प्लेटलेट की जरूरत नहीं है आपको। तो बहुत सारे लोगों का घर पे इलाज ओरल घर के नुस्खों से ही हो सकता है। एक और चीज, एस्पिरिन, ब्रूफेन, निमेसुलाइड या वोवेरॉन नामक दवाइयां बिल्कुल ना दें डेंगू में सर दर्द के लिए या शरीर दर्द के लिए। पैरासिटामोल की दवाई है जो आप दे सकते हैं घर पे और आराम से सेफ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरीके से वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी बताया कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहां पे वो रोजाना पार्क में जाते हैं और वहां पर गंदगी का ढेर देखने को मिलता है और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लोगों के अंदर कम देखने को मिलती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें जरूर बनाई गई, लेकिन ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जागरूकता ज्यादा से ज्यादा की जा सके और फॉगिंग वहां पर खासतौर पर कराई जा सके, इसका कितना ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नियमित रूप से शहरी पार्कों के अंदर व्यवस्थाएं, घास उसको काटना, वहां के कूड़ा कचरे को उठाना, ये नियमित चलता है। और गांवों में भी पंचायत स्तर पर और प्रशासन के स्तर के ऊपर कचरा उठाने की व्यवस्था नियमित रूप से है जी। लेकिन फिर भी यदि कहीं ऐसा कोई दिखाई देता है तो प्रशासन उसके लिए सजग है और गांव-गांव में इस प्रकार की टोलियां जो स्वास्थ्य विभाग की हैं या प्रशासन की ओर से लगाई गई है वो इस विषय में जागरूकता फैला भी रही है। और मीडिया के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि ये मच्छर पनपे ही ना, जिसके कारण से ये रोग आगे बढ़े। तो जो बहुत सघन बस्तियां हैं वहां थोड़ा बहुत इसका असर दिखाई देता है, जहां खुली बस्तियां हैं वहां इस प्रकार का बहुत कम उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल होने वाली या ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी रखेंगे तो इजी जिंदगी निकल जाएगी। सावधानी के बजाय यदि आलस्य किया और उसको किया तो समय बर्बाद हो सकता है। हाँ, उससे बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, यहाँ पर सत्यव्रत शास्त्री जी का कहना है कि जो है साफ सफाई का तो ध्यान रखा जा रहा है। तो जिस पार्क में आप टहलने जाते हैं क्या आपने उसको लेकर के एक भी बार अधिकारियों से इसकी कंप्लेन की हो या सफाई विभाग जो होता है उनको इसकी जो है कंप्लेन दी गई हो कि साफ सफाई वहां पर नहीं की जा रही है? देखिए जी, खूब कंप्लेंट होती है और सफाई के नाम पर नोटिंगियां होती हैं, पर वास्तविकता यह है कि जमीनी धरातल पर काम नहीं होता। और मैं कह रहा हूं कि भाई आप तो महानगर गुड़गांव में रहती हैं, आपका स्टूडियो भी वहीं है, आप गुड़गांव हरियाणा का सबसे बड़ा मिलेनियम सिटी है, आप वहां पता कीजिए कितने मोहल्लों में फॉगिंग हुई है, कितनी बार फॉगिंग हुई है। जब सरकार का फॉगिंग ही नहीं करेगी तो घरों के अंदर तक मच्छरों को रोक लेगा सफाई करना, पर जो गलियों में है आसपास है
वहां मच्छर कैसे रुकेंगे? तो फॉगिंग करवाना तो हर सरकार का एक कर्तव्य है जो नहीं होती। ये कटु सत्य है। आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, शास्त्री जी बता दें कि नारनौल में कितनी बार फॉगिंग हुई है। डेंगू के लिए फॉगिंग की आवश्यकता नहीं है। हम डेंगू के लिए तो गंदे जो पानी रुकाव होगा वही होगा, पानी रुक ही नहीं रहा, सफाइयां हो रही है, तो इसलिए वहां आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ हो गई होगी, आपके मोहल्ले में आपको दिखाने के लिए, मेरे यहाँ तो हुई नहीं, रेवाड़ी में तो हुई नहीं है। ये समस्या ये है कि जो गरीब मोहल्ले हैं जी, उनके अंदर फॉगिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये ठीक है कि भाई डेंगू से या मलेरिया से इलाज भी है, दवाइयां भी है, कोई मरता भी लोग बहुत कम है, परंतु गरीब के ऊपर इलाज का तो बर्डन बढ़ जाता है। उसकी आर्थिक हालत पहले से ही बदतर है और ऊपर से बुखार और मलेरिया होने से या डेंगू होने से उसका जेब और ढीली होती है। तो सरकार अग्रिम प्रयास करें, फॉगिंग करें। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने खास खबर में देखा कि जो डेंगू का कहर है वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, मरीज आए दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जो है रेगुलर फॉगिंग करवाई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आम जनता ही जानती है। फिलहाल खास खबरें बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।